अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स और उसका जो हमारा आखिरी पोर्शन रह गया न्यूमेरिकल्स का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, जो कि आपको मैं आज कंप्लीट करवाऊंगी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है और हमारे पास पेज नंबर 223 में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें 8 equal drops of oil are falling through air with steady velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड। यानी 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं ऑयल के और वो फॉल कर रहे हैं एयर से, और उनकी जो स्टेडी वेलोसिटी वो कितनी है 0.1 मीटर पर सेकंड है, यानी सबकी। ठीक है, और सबके यानी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है ईच ड्रॉपलेट की कितनी है 0.1 मीटर पर सेकंड है, स्टेडी वेलोसिटी है ना। तो अब उसके बाद हमें कहा है ड्रॉप्स रिकम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। फिर वो सारे ड्रॉप्स क्या होते थे 8 ड्रॉप्स दोबारा से कंबाइन कर जाते हैं और सिंगल ड्रॉप बनाने लग जाते हैं। व्हाट शुड बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, तो इनकी न्यू टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी जब 8 ड्रॉप सब मिल जाएंगे। तो हमारे पास न्यू टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी जिसको हमने आज इसके में कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग साथ देखते हैं। तो स्टूडेंट डाटा मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। डाटा अगर आप लोग देख रहे हो कि हमें जो डाटा गिवन था वो वीटी ऑफ ईच ड्रॉपलेट गिवन है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉपलेट कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड है, जबकि रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट हमें नहीं मालूम, तो हम लोगों ने इसको सिंपल आर कह दिया, स्मॉल आर। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हमारे पास कितने हैं n इज इक्वल टू 8 है, और जब 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन करते हैं और फिर एक सिंगल बड़े ड्रॉपलेट का कितना टर्मिनल वेलोसिटी वो हमने इस में कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में। अब स्टूडेंट्स आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉपलेट, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉपलेट आपको कितना दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉपलेट। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉपलेट कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कल आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, क्योंकि ड्रॉपलेट भी एक सर्कुलर फॉर्म है। ठीक है, इसको भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ सर्कल बोल रहे हैं इसलिए। अब इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है हम लोगों को तो एन नंबर के निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एन को सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉपलेट, यानी ईच ड्रॉपलेट का आप लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी 0.1 तो गिवन है। अब इसको हम लोग जरा फॉर्मूला के शक्ल में लिखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉपलेट, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच सिंगल ड्रॉपलेट या फिर स्मॉल ड्रॉपलेट। ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट की कितनी है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्केयर ओवर 9 ईटा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को लेक्चर में करवा चुकी हूँ। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें आपने आगे फर्दर क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब इसके बाद हम लोगों ने कहना है कि व्हेन 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉपलेट देन वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट क्या होगी, जब हमारे पास 8 ड्रॉपलेट, जब व्हेन 8 ड्रॉपलेट्स यानी 8 के 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ देन वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट, तो ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम है। बिग ड्रॉपलेट कितना होगा या बिग ड्रॉप कितना होगा, बिग ड्रॉप बोल दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बिग ड्रॉप का कितना होगा वो हम लोग कैपिटल से शो करेंगे, v इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि हम लोगों ने सिंगल के लिए स्मॉल आर शो किए, कैपिटल के लिए जब सारे कंबाइन कर देंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल आर बोलेंगे, उसका क्यूब बोलेंगे। और ये आर असल में है क्या, वेयर आर इज रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, तो ये आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये आप लोगों को अभी साथ साथ पता चल जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जो हमारे पास गिवन है, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की बात क्यों करें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आर की बात है और हमने यहाँ पे आर ही मालूम करना है ताकि हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करके टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉपलेट निकाल सकें। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग को इस बात से क्या पता चला, हैंस वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप किसके बराबर है, जाहिर सी बात है 8 ड्रॉपलेट्स वॉल्यूम के बराबर है, 8 ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो अभी लिखा है ऊपर, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिग ड्रॉपलेट को हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं वी डैश से। ठीक है, वी डैश से शो कर रहे हैं और दूसरे को हम लोग क्या करें, स्मॉल से शो करें, यानी स्मॉल से मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी है, ये हमारे पास वी ही है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने जो कहा है कि बिग ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3
पाई आर क्यूब। इसको आगे फर्दर आप लोग सॉल्व करें। और ये हमारे पास कितने ड्रॉपलेट्स का था, ये हमारे पास सिंगल ड्रॉपलेट्स 8 थे, तो हमारे पास ये 8 लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ड्रॉपलेट्स 8 थे तो यहाँ पे मैं 8 लिख रही हूँ। अब इसके बाद स्टूडेंट फर्दर आप लोग कैंसिल करें, ये पूरे कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी और ये भी। हमारे पास रह गया है आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8 आर क्यूब, ठीक है, हमारे पास ये रह गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ कैपिटल आर चाहिए जिसको हम लोग किसी बराबर लिखेंगे तो हमारे पास आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि हमें सिंगल ड्रॉपलेट का टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 8 आर क्यूब, तो क्यूब को अंडर रूट क्यूब से कैंसिल कर देंगे और 8 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। और स्मॉल आर, तो हमारे पास कैपिटल आर किसके बराबर आया, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर के बराबर आ गए। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको टर्मिनल वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 2 रो जी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि हम लोग कैपिटल हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, बड़े ड्रॉपलेट की बात करें, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे। और कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करने पे हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल आएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें 2 रो जी, और यहाँ पे आर स्केयर मतलब क्या है, 2 आर का स्केयर है, 2 आर, क्योंकि हमारे पास कैपिटल आर किसके बराबर था, 2 स्मॉल आर के बराबर था, तो हमारे पास 2 आर का स्केयर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। और ये वी टी हो गया, वी टी डैश यानी कैपिटल बिग ड्रॉप का जो टर्मिनल वेलोसिटी वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 रो जी, और ये 4 आर स्केयर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। और अब फर्दर आप लोग क्या करेंगे, फर्दर आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 4 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो बाकी जो अंदर रह जाता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्मॉल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी के बराबर। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये वाली जो इक्वेशन मैं आपको बताई थी वो स्मॉल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो हम लोग इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 4 को बाहर रहने देंगे, 4 को बाहर ही रहने देंगे, और हमारे पास क्या रह जाएगा विच इज इक्वल टू 4। और ये स्मॉल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी 0.1 को यहाँ पुट कर देंगे, और 4 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, लेंथी तो था लेकिन बहुत ही इजी है। सिंपली आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों ने स्मॉल ड्रॉपलेट के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है स्मॉल आर के साथ, और फिर कैपिटल कह रही हूँ बिग ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है, बिग ड्रॉपलेट के लिए, और फिर आप लोगों ने स्मॉल ड्रॉपलेट का जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रखा है, ताकि आप लोगों को आखिर में कंपेयर करने के लिए आसान हो। और लेकिन आप लोगों को डाटा में अगर आप लोग देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट आपको गिवन है 0.1। फिर हम लोग लास्ट में क्या किया है कि जो स्मॉल जो ड्रॉपलेट के लिए जो 4 को बाहर निकाल के 2 रो जी आर स्केयर ओवर 9 ईटा किसके बराबर था, हम लोगों ने स्मॉल ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर ले लिया और इसकी जगह 0.1 पुट किया, और हमारे पास आसानी से बड़े ड्रॉप की क्या आ गई है, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है वो अगर हम यहाँ पे देख लें कि पेज नंबर 223 पे है, और ये कहा हुआ है कि वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर फायर हाउस विद द स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड, यानी डायमीटर गिवन है 1, डायमीटर 1 हो गई है हमारे पास, और इसकी स्पीड क्या होगी v1 को हम लोग क्या v1 बोलेंगे इसको 1.3 मीटर पर सेकेंड को। इसके बाद कहा है एट द एंड ऑफ द हॉस द वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ नोजल whose diameter is 2.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या दिया हुआ नोजल का 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ d2, और हमने क्या निकालना है v2 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है हम लोगों ने, व्हाट डायमीटर ऑफ द नोजल इज रिक्वायर्ड, हमें कितना नोजल का डायमीटर चाहिए होगा जब हमारे पास वाटर की स्पीड क्या होगी v2 हमारे पास क्या होगा 21 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। 2 पार्ट है इस न्यूमेरिकल के जिसको भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, और डाटा आप लोगों ने कुछ ऐसे लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और डायग्राम भी मैंने आपके लिए शो कर दिया है जिसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस न्यूमेरिकल के तहत डायग्राम बनाने की कोशिश की है, और इसमें हमें बताया हुआ है एक डायमीटर d1 गिवन है और डायमीटर d2 हमें मालूम है, और हमें जो दूसरा पार्ट है वो हम लोगों ने d2 हमें दिया हुआ है, और v2 हमें दिया हुआ है, और हम लोगों ने d2 निकालना है, ठीक है, दूसरे पार्ट में। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इसको ऐसे हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो इसमें हम लोगों ने
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें आर गिवन है, आर हम लोग सॉरी आर गिवन नहीं है, डी गिवन है। अब आर को आप कैसे निकाल सकते हैं, आर हमारे पास होता है d1/2, यानी डी को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा। अब स्टूडेंट्स रेडियस क्या होता है, अब ये जो हमारे पास डायमीटर है ना, इस डायमीटर का अगर मैं हाफ करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं अगर ये बोल दूँ, तो ये जो हमारे पास इसका जो बिल्कुल हाफ है सेंटर से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका हाफ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है बिल्कुल मिड से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, d/2। तो हम लोगों ने r1 निकालना है तो d1/2 करेंगे, और d1/2 करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में आप लोगों ने जाना है जरूर, और 10⁻⁻2 करेंगे सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए, और इसी तरह आप लोगों ने d2 के लिए r2 भी निकाल लेना है। अब स्टूडेंट इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर आप लोगों को याद हो, a1v1 इज इक्वल टू a1v1 इज इक्वल टू a2v2। अब स्टूडेंट्स ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू पाई आर स्केयर है, पाई आर स्केयर, अभी a1 है तो r1 लिख दूंगी इज इक्वल टू, और यहाँ पास v1 भी साथ ही है, और a2 हमारे पास क्या है, पाई आर स्केयर 2, ठीक है, और v2। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे अगर नजर आ रहा हो, हम लोगों ने पहले पार्ट में निकालना है कि v2 निकालना है, और v1 हमें मालूम नहीं है, जिसको हम लोग v1 हमें मालूम है 1.3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई पाई से कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ पे r1 हमारे पास क्या है, r1 हमने निकाला था 4.8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और v1 हमारे पास कितना है 1.3, और इसको डिवाइड किससे करना है, r2 से, क्योंकि हमें v2 चाहिए, r2 का स्क्वायर से डिवाइड करना है। r2 हमारे पास क्या आया था 1.25, ऊपर से आप लोग देख सकते हैं डाटा मैंने आप लिखवाया जो 1.25 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू v2। तो हमने v2 फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। अब 4.8 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है बाहर, और फिर मल्टीप्लाई करना है 1.3 से, और उसको फर्दर किससे डिवाइड करना है 1.25 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर क्या आ गया है, आपके पास ये आंसर आ रहा है 19.16, जिसको आप लोग अपनी बुक के मुताबिक 19 भी बोल सकते हैं और 19.16 भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 19.16 नहीं कहेंगे, फिर आगे 16 के बाद क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ठीक है। 16 के बाद क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी 19.17 भी कह सकती हूँ, और 16 भी कह सकती हूँ, मर्जी है आप लोगों की। और यहाँ पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया v2। हम लोगों ने पहले पार्ट में v2 ही निकालना था, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट करना है, और दूसरा पार्ट अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि डायग्राम में भी आप लोग देख रहे हो d2 हमें गिवन था और d1 भी गिवन था, और ये जेट है, जेट से वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये नोजल है, इसको नोजल बोलते हैं, और यहाँ से हमारे पास वाटर इन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अब दूसरे में भी हम लोगों ने सेम यही प्रोसेस करना है, और हम लोगों को दूसरे में निकालना है क्या है, दूसरे में हम लोगों को निकालना है d2, ठीक है, d2 निकालना है। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, पाई r1v1 का स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर v1 इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर v2। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए d2 का चाहिए, मतलब क्या है कि r2 चाहिए, ठीक है। r2 को फिर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, d2 आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या चाहिए, निकालना है r2 निकालना है, और सबको आप लोग दूसरी तरफ ले आए, पाई r1 का स्क्वायर v1 ओवर पाई v2, ठीक है, पाई पाई से कैंसिल, और v1 आपको v2 आपको गिवन है। v2 आप लोगों को क्या कहा हुआ है कि अगर वाटर की स्पीड इतनी है 21 मीटर पर सेकेंड, तो वाटर की स्पीड पहले हम लोगों ने जो हम लोगों ने v1 लिया है, वो हम लोगों ने क्या लिया था, वो जो हम लोगों ने अगर आप लोग अपने बुक के स्टेटमेंट को देखें तो फायर हाउस के अंदर जो स्पीड था वो हम लोगों ने लिया था v1। तो जब निकलने वाला जो इफ्लक्स जो वाटर का जो स्पीड था वो हम लोगों ने क्या निकाला है, अभी 19 निकाला है। लेकिन हमें इस दूसरे केस में हमें यहाँ पे v2 गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड, तो v2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 21 मीटर पर सेकेंड, और r1 4.8 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v1 कितना है 1.3 सेम होगा, और v2 को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्या करेंगे 21 मीटर पर सेकंड, यूनिट लगाएं ना लगाएं, लेकिन आखिर में आप लोगों ने अपना यूनिट जरूर लगाना है साथ। और ये क्या है r2 का स्क्वायर, r2 चाहिए था, तो r2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको भी आप लोगों ने सेम इसी तरह ही कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व करना है। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर विच इज मल्टीप्लाई बाय 1.3, और इसको फर्दर किससे डिवाइड करना है 21 से। आपके पास ये आंसर आ रहा है, आंसर इज हेयर इक्वल टू, आंसर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है 1.426 आ रहा है, ठीक है। 1.426
इज इक्वल टू सॉरी इंटू 10⁻⁻⁴ विच इज इक्वल टू R2 का स्केयर। हमें R2 का स्केयर नहीं चाहिए, हमने क्या लेना है यहाँ पे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेके यहाँ पे स्केयर को कैंसिल करेंगे और जब इसका अंडर रूट लेंगे अंडर रूट 1.426 इंटू 10⁻⁻⁴ विच इज इक्वल टू अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट हमारे पास आ रहा है 0.019 आ रहा है विच इज इक्वल टू R2। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें चाहिए क्या है, D2 चाहिए, और D2 हम लोगों ने जब R2 निकाला था हम लोगों ने क्या किया था, D को डिवाइड करते थे 2 पे, लेकिन जब हमें R2 नहीं चाहिए, D चाहिए यानी D2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। तो इसको आप लोग ज़रा सॉल्व करके देखें, और ये हमारे पास क्या है, R2 है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है 0.02, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.023, ठीक है 0.023। अब ये मेरे पास जो आंसर आया ना वो क्या होगा, मीटर में होगा, ठीक है, मीटर डायमीटर हमारे पास आ गया 0.023। लेकिन अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें, आप लोगों को जो आंसर दिया हुआ है ना वो आपको किस में दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में आप लोगों ने पहले मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप लोगों ने 10⁻⁻2 लिखा। अब मीटर से आप लोगों को सेंटीमीटर में जाना है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल टू D2। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको फर्दर, और ताकि हमारा आंसर किस में आ जाए, सेंटीमीटर में आ जाए। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है 2.38 लिखा हुआ, 2.4 भी मैं इसको लिख सकती हूँ, 2.4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू D2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बस आप लोगों ने यहाँ पे कन्वर्जन के थोड़ा ख्याल रखना है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सारा काम कन्वर्जन का ही था और फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम था दोनों पार्ट्स में, बस यहाँ पे आप लोगों ने कन्वर्जन का थोड़ा ख्याल रखना है। और जो हमारे पास पार्ट बी में जो हमें वेलोसिटी दी हुई है उसको आप लोगों ने V2 ही कंसीडर करना है, क्योंकि V1 सेम है दोनों केस में। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है, अ फिश टैंक हैज़ डायमेंशंस 0.30 मीटर वाइड, यानी हमें क्या दिया, विड्थ दिया हुआ है, और हमें क्या कहा हुआ है बाय 1.0 मीटर लॉन्ग, और लेंथ हमें क्या दिया हुआ है 1.0 मीटर दिया हुआ है, और हमें कहा हुआ है कि 0.60 मीटर हाई, यानी इसकी हाइट कितनी है 0.60 मीटर है, ठीक है। इफ़ द फिल्टर शुड प्रोसेस ऑल द वाटर इन अ टैंक वंस एवरी 3 आवर्स, यानी अब टैंक फिल्टर क्या करता है, फिल्टर प्रोसेस करता है वाटर को एक दिन में, यानी हर 3 घंटे बाद, ठीक है, हर 3 घंटे बाद अगर वो वाटर को प्रोसेस करता है तो व्हाट शुड बी द फ्लो स्पीड बी इन द 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनपुट ट्यूब फॉर अ फिल्टर। तो हम लोगों ने बताना है कि स्पीड क्या होगी जब हमारे पास डायमीटर हमें 3 सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करना है, ठीक है। AV इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T, यानी AV हमारे पास क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू AV, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें मैं डाटा लिख चुकी हूँ। विड्थ हमारे पास क्या है 0.30, लेंथ हमारे पास क्या है 1 मीटर, सब कुछ मीटर में गिवन है। और आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, रो आपका वाटर का पता होना चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो यहाँ पे यूज हो या ना हो, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ठीक है। और अब लोग यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग जानते हैं कि डेल V हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई डेल्टा T टाइम है, और AV हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, हमारे पास वेलोसिटी है, और ये क्या एरिया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ 1 मीटर है, और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 से, और ये सब कुछ हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा 0.18 मीटर क्यूब, ठीक है, 0.18 मीटर क्यूब आ जाएगा, और हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट करना है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि एरिया है, एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन आर अगर आप लोग देखें, आर हमें गिवन है, हमें डी गिवन है, डी को हम लोग आर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। डी हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में गिवन था, जिसको मैंने 10⁻² किया, और 3 × 10⁻² को जब डिवाइड करूंगी 2 से तो हमारे पास ये क्या आएगा, 3 × 10⁻² को जब मैं डिवाइड करूंगी 2 से तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 0.015, ठीक है।
0.015 आ रहा है, 0.015, और फिर इसको आप लोगों ने मीटर में करना है। और ये हमारे पास क्या है, रेडियस आया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। रेडियस को मैं यहाँ पुट करूंगी और मेरे पास पाई की वैल्यू हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और 0.015 का स्क्वायर, और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, पाई से करेंगे, ठीक है। पाई हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴, 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये मीटर क्या आएगा, स्केयर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, मीटर स्केयर में होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये चीज़ें निकाल ली हैं। अब हम आसानी से इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और हमारे पास ये क्या आएगा, डेल वी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। डेल वी हमारे पास क्या, चेंज इन वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 0.18 है, और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम हम लोगों ने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, 3 आवर्स है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड, और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 10800 आया, 10800 विच इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास कितना आया, 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया भाई किससे, वेलोसिटी से। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये सब कुछ हम लोग 7.06 इंटू 10⁻⁴ को हम लोग नीचे डिनोमीटर में ले आएंगे दूसरी साइड पे, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.18 डिवाइडेड बाय 10800 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 7.06 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू v। अब इसको आप लोग स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो आपके पास आसानी से ये आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आप लोगों ने बिल्कुल ईजिली निकाल लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज लिखनी, 0.18 विच इज डिवाइडेड बाय 10800, ठीक है, 10800 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 7.06 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ने काम करना छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करके हमारे पास ये क्या आ रहा है, मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ रहा है 0.0236, ठीक है, 0.0236, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0.0236, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल टू वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग अगर अपनी बुक में देखें, बुक में जो आपको आंसर गिवन है ना, आप लोग डायमीटर को सेंटीमीटर में के बजाय मीटर के बजाय सेंटीमीटर में भी रहने दे सकते हैं, और उसको आप लोगों ने सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 100 से। अब आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.0236 मल्टीप्लाइड बाय 100, आप लोगों ने सेंटीमीटर में लाना है, तो आप लोग अगर सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ना करें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये आंसर आ गया 2.36, ठीक है, 2.36, और यहाँ पे क्या आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड आया, और ये मेरे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। और यही आपका करेक्ट आंसर है, आप लोगों की बुक में जो भी हो आप लोगों ने इसी आंसर को फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पास क्या आ रहा है, यहाँ पास वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी वैसे मीटर पर सेकंड में होता है, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में लगा दिया, आप लोग मीटर में भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बुक जैसा लाना है तो फिर आप लोगों ने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ वेंचुरीमीटर इज मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर को वेंचुरीमीटर मेजर कर रहा है। इट हैज़ अ मेन डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर D1 गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, टेपरिंग डाउन टू अ थ्रॉट डायमीटर ऑफ 1.0 सेंटीमीटर। यानी हमें कहा है कि जो वाटर है ना वो ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, और इसको जो ऊपर वाला डायमीटर है वो कितना है, 3.5 है, और वो कहाँ से जिस सुराख से, जिस होल से निकल रहा है ना, उसको हम लोगों ने D2 का है, और ये 1 सेंटीमीटर है। इफ द प्रेशर डिफरेंस is measured to be 18 मिलीमीटर H, यानी 18 मिलीमीटर मरकरी है, तो हम लोगों ने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर एंटरिंग द वेंचरिंग थ्रोट, हम लोगों ने स्पीड ऑफ वाटर निकालना है जो उसमें से निकल रहा है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस गिवन है, यानी डेल्टा पी, और यहाँ पास गिवन है मिलीमीटर ऑफ मरकरी गिवन है। तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, इसको आप लोगों ने पास्कल में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 133.3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोगों ने वी निकाला है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए वेंचुरीमीटर का, तो हम लोग इसको अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और सारा कुछ मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। अब आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हमें तो प्रेशर डिफरेंस तो गिवन है 18 मिलीमीटर मरकरी, और 1 मिलीमीटर मरकरी किसके बराबर होता है, 133.3 पास्कल होता है। और D1 हमें गिवन है, D1 कितना था, 3.5 सेंटीमीटर, सेंटी को हम लोगों ने 10⁻⁻² कर दिया और मीटर लिख दिया, और R1 हम लोग निकालना चाहते हैं तो 2 को डिवाइड कर देंगे 3.5 से, और 10⁻⁻² ऐसे ही लिख दिया, और इस तरह D2 भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया, R2 निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से निकालना है कि आप लोगों ने यहाँ से निकालना है V। तो V निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने डेल्टा P को मल्टीप्लाई करना है 133.3 से, ठीक है, 133.3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो V का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वेंचुरीमीटर में,
आप लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे ना, एक तो हमारे पास था प्रेशर के डिफरेंस के लिहाज से था, और जो हमारे पास दूसरा था वो हमारे पास क्या था कि उसमें हम लोगों ने एक डिफरेंट तरीके से फॉर्मूले को पुट करना था, यानी वो हमारे पास ग्रेविटी था, ठीक है, ग्रेविटी। तो उसमें हमारे पास ग्रेविटी था, हमें तो ग्रेविटी से कोई गर्ज नहीं है, हाइट भी हमें गिवन नहीं है, सो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, V1 लिखने की जरूरत नहीं है, V इज इक्वल टू A2 अंडर रूट 2 डेल्टा पी लिख दिया, और उसको डिवाइड किससे करना है, रो A1 का स्केयर माइनस A2 का स्केयर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ अगर देख रहे हो, हमें यहाँ पे कहा हुआ है एरिया, हमें रेडियस से कोई गर्ज नहीं है, तो हम लोगों ने एरिया को रेडियस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। एरिया हमारे पास सर्कल का क्या होता है, एरिया सर्कल का हमारे पास होता है पाई आर स्केयर, ठीक है, पाई आर स्केयर होता है। अब हमें A1 चाहिए तो पाई R1 स्केयर, R1 हम लोगों ने पुट करना है। R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास है 1.75 इंटू 10⁻⁻², 1.75 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या आएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 1.75 इंटू 10⁻⁻², और इसका क्या लेना है, स्केयर लेना है। सो हमारे पास ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास मीटर स्केयर आएगा, क्योंकि एक बार जब मीटर का ये हमारे पास रेडियस मीटर में था, मीटर का जब स्केयर दिया तो मीटर स्केयर हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ से एरिया 2 निकालना है, जो तुम्हारे पास कैसे निकलेगा, R2 का स्केयर, क्योंकि हमें एरिया 2 भी निकालना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, पाई को यहाँ पुट कर दिया, पाई ऐसे ही लिख दें, और R2 हमारे पास क्या निकला था, R2 हमारे पास निकला 5 इंटू 10⁻⁻³ का स्केयर। इसको आप लोग अगर सॉल्व करें, पाई मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻⁻³ का, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 5 इंटू 10⁻⁻³ का स्केयर, ठीक है, -3। अभी कैलकुलेटर काम करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 इंटू 10⁻³ का स्केयर, इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, 7.85 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, -5, और साथ में क्या आएगा, मीटर स्केयर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये काम तो हो गया, और हमने प्रेशर को भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, अच्छा आप लोगों को साथ ये भी पता होना चाहिए रो कितना होता है, ठीक है। रो ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। रो ऑफ वाटर क्या होता है, रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को वाटर का जो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकें। अब इसके बाद स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को पुट करना है सिंपली, और आंसर निकालना है, ठीक है, आंसर निकालना है और वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि A2 हमने निकाल दिया है, ठीक है, 7.855 इंटू 10⁻⁻5 अंडर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा पी से। डेल्टा पी हमारे पास पास्कल में कितना आता है, 2399, ठीक है स्टूडेंट्स, 2399 आया पास्कल में, और इसको डिवाइड करना है रो से यानी 1000 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, A1 का स्केयर। A1 का स्केयर अगर आप लोग यहाँ ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। A1 का स्केयर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले A2 का ले लेते हैं, ठीक है। A2 का जो हमारे पास स्केयर है वो क्या आएगा, A2 का स्केयर मेरे पास आ रहा है 6.16 इंटू 10⁻⁻9, और ये हमारे पास क्या आएगा, मीटर 4 में आ जाएगा ना, लेकिन आप इस तरह रहने यूनिट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, एरिया 1 का भी स्केयर लेना है, ठीक है। एरिया 1 हमारे पास क्या है, 10⁻⁻4, और इसका क्या लेना है, स्केयर लेना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा मेरे पास आएगा 9 दोबारा से कर लेती हूँ, 9.6 इंटू 10⁻⁻4 का स्केयर, ठीक है, -4 का स्केयर, -4 का स्केयर लेना है, ठीक है हम लोगों ने। और ये मेरे पास आ रहा है 9.2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, 9.2 इंटू 10⁻⁻7, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 9.2 इंटू 10⁻⁻7। ये आप लोग एक खास स्टेप से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने कोने पे लिख दिया, तो आप लोग खास स्टेप से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना है मैंने, A1 का स्केयर है, ठीक है। A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास आया है, A1 का स्केयर लेकर 9.2 इंटू 10⁻⁻7। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देख रहे होंगे कि एक में -7 है, एक में -9 है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पर इनके जो माइनस वाले जो पावर्स है ना उनको थोड़ा सेम करने की कोशिश करना है, ठीक है। और अगर ना भी करें तो कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, A1 का स्केयर A2 का स्केयर कितना है, 6.16 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा। और यहाँ पे अगर मैं V इज इक्वल टू इसको सबको मैं कैलकुलेटर पे लिखूँ और इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 7.85 इंटू
10 raised to power -5 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इस तरह है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2399 विच इज़ डिवाइडेड बाय 1000 एंड इज़ मल्टीप्लाइड विथ 9.2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 और इसको फिर फर्दर किससे माइनस करना है 6.16 इंटू 10 रेज टू पावर -9, ठीक है, और -9 है, दोबारा से कैलकुलेटर रुक गया, -9 है, ठीक है स्टूडेंट्स, 6.16 इंटू 10 -9 और इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप लोग जो पेपर में कैलकुलेटर लेके जाएं वो आपके पास बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, और नए कैलकुलेटर भी देख के लिया करें कि ख़राब ना निकले, क्योंकि ये भी नया कैलकुलेटर था। सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे अपना आंसर लिख लेते हैं। हमारा आंसर निकला सही है 0.179 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इसका आंसर निकल आया है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिंपली क्या किया, कैलकुलेटर पे सारे वैल्यूज़ लिखे हैं और फिर उसके बाद हमारे पास आंसर निकल आया है। तो इसी तरह आप लोगों ने इसी स्टेप से करने हैं ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का चौथा न्यूमेरिकल और इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 और इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है अ स्मॉल सर्कुलर होल 6 millimeter in diameter is cut into the side of a large water tank in the side of large water tank है और हाइट कितनी है 14.0 मीटर। मीटर से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइट है और मिलीमीटर से आपको क्या पता चलना चाहिए कि आपको बताया हुआ डायमीटर है। डायमीटर मिली का मतलब है 10⁻³ तो इसके बाद क्या है बिलो द वाटर लेवल इन द टैंक, यानी उसमें होल निकाला है, कट किया है इसकी साइड को, स्मॉल सर्कुलर होल के जो डायमीटर गिवन है उसको कट किया है इन द साइड ऑफ द लार्ज वाटर टैंक। लार्ज वाटर टैंक के साइड पे कट किए गए, इतने डायमीटर होल बनाया गया और उसका हाइट भी दिया हुआ है। उसके बाद कहा हुआ है द टॉप ऑफ द टैंक इज़ ओपन टू द एयर, ऊपर से उसका जो उसकी जो कैप है ना वो उठाई हुई, यानी इसका जो ढक्कन है वो उठाया हुआ है, ठीक है, उस ओपन टू द एयर मतलब एयर से वो एयर कंटेक्ट में। फाइंड नंबर ए पे हमने क्या फाइंड आउट करना है द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स ऑफ द वाटर, यानी हमने इफ्लक्स स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है द वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड, यानी कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है 1 सेकंड के लिहाज से, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है हमारे पास मीटर क्यूब होगा, ठीक है, मीटर क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं और मीटर स्क्वायर हो तो एरिया होता है। तो स्टूडेंट डाटा मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। डाटा हमारे पास है डायमीटर ऑफ होल 6 × 10⁻³ यानी मिली में दिया हुआ था तो हमने 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया और हमारे पास रेडियस क्या है d/2 यानी 6 × 10⁻³ को डिवाइड करूँगी 2 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 10⁻³ आ गई, ये हमारे पास रेडियस आ गया। और हाइट हमें क्या दिया हुआ है, हाइट हमें दी हुई है 14 मीटर। स्मॉल एच लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, स्मॉल एच लिखेंगे आप लोग। और उसके बाद है हम लोग को निकालना है इफ्लक्स स्पीड और डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये डेल्टा वी वॉल्यूम के लिए है, ठीक है, और ये वेलोसिटी के लिए। तो जो वॉल्यूम हमें कहा था पार्ट बी में हमें कहा था वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड, वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड से क्या मुराद है टाइम के लिहाज से वॉल्यूम का डिस्चार्ज, तो डेल्टा वी ओवर पर का मतलब है कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे और फिर इसको हम लोग इसको फर्दर देखेंगे। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का जो मैंने लेक्चर आप लोगों को जो करवाया है यानी इफ्लक्स स्पीड वाला, यानी आप लोगों को जो मैंने लेक्चर्स करवाया अगर आप लोग वो देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें वी स्मॉल वी यानी स्पीड इफ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था 2gh था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपके पास ये क्या आएगा 2 × 10 ये हमारे पास 9.8 लिखते थे जी की वैल्यू और एच कितना हमारे पास 14 है। तो स्टूडेंट्स इस पूरी बुक में आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने जी की वैल्यू क्या लगानी 9.8 लगानी है। सो यहाँ पे हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं। ये देख लें मैंने लिख चुकी हूँ, तो इसको हम लोग फर्दर देखेंगे। यहाँ पे इसके इक्वल आ रहा है 16.6 के बराबर आ रहा है, 5 6 है तो 6 कर देती हूँ, 16.6 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गई वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी निकालना है। पार्ट ए तो हो गया ना, पार्ट बी हमारे पास क्या है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी कैपिटल वी यानी वॉल्यूम है, हमारे पास किसके बराबर होता है ए वी के बराबर होता है। अब ये स्मॉल वी क्या है, स्मॉल वी इज हेयर वेलोसिटी और यहाँ पास ए क्या है एरिया। एरिया निकालने का क्या तरीका है पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और वेलोसिटी को वी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो हम लोग इसमें पुट करेंगे और फिर इसको फर्दर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे अगर देख रहे हो कि आर की वैल्यू तो हमें मालूम है, आर की वैल्यू हमने निकाली है 3 × 10⁻³ का स्क्वायर और इसमें साथ वेलोसिटी क्या है 16.6। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये क्या आएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 3 ×
10⁻³ और इसका स्केयर और विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16.6। हमारे पास ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4.69 इंटू 10⁻⁴ 4.69 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर निकला है, ठीक है। और अगर आप लोग अपनी बुक में देखें तो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, जिसको आप लोग सेंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से 2 माइनस कर ले, मतलब पॉइंट को आगे 2 डिजिट्स के बाद ले जाए, यानी 0.04 कर लें 69। देखें 2 डिजिट के बाद लेके गए ना, 1 2 4 और 0 के बाद लेके गए तो 10⁻⁻⁴ में से +2 करेंगे, 10⁻⁻⁴ +2 करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁴69 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बता रही थी कि आप लोग अगर 0.4.69 को यानी जो बुक पे जो आंसर है उस तरह लाना चाहते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे कि पॉइंट को 2 डिजिट बाद पीछे ले जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि पॉइंट अभी क्या 4 से आगे है, तो हम लोग यहाँ पे 0 सपोज कर लेंगे। अब क्या हो गया, 4 और 0 को मिला के 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट हम लोग पीछे लेके गए, सो हम लोग क्या करेंगे +2 लिख देंगे, ठीक है। +2 मतलब पीछे लेके गए। तो इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻2 और ये मीटर क्यूब, और 10⁻⁻2 किसके बराबर होता है, सेंटी के बराबर होता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास ये आंसर जो है आपकी बुक के मुताबिक आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6। स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बुक के मुताबिक ही आंसर को सेंटीमीटर क्यूब में ही लाएं, आपका ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ तक भी करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 को देखते हैं और इसका डाटा भी यहाँ लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 6 है, व्हाट इज द एरोफाइल लिफ्ट इन न्यूटन्स। इन न्यूटन्स आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑन अ पेपर प्लेन ऑफ विंग एरिया। एरिया में गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर, यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यानी जो एरोफाइल पे जो लिफ्ट लगेगा वो हमने बताना है, ठीक है। इफ द एयर पासिस ओवर द टॉप एंड बॉटम सरफेस एट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड 9 मीटर सेकेंड और 7 मीटर सेकेंड पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी वैल्यूज़ को यानी वेलोसिटी जो बड़ी वाली है उसको v2 कहेंगे और जो छोटी वाली है उसको क्या बोलेंगे, v1 बोलेंगे। और हमें कहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर को आप लोगों ने 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेना है। स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ एयर आप लोगों ने याद रखना है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको गिवन हो, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह डेंसिटी ऑफ एयर भी आपको मालूम होना चाहिए। सो हम लोग इस न्यूमेरिकल को यहाँ सॉल्व करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन को भी फॉलो करना है, क्योंकि हमें कहा है बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक ये वर्क कर रहा है। सो हम लोग अगर इसका डाटा देखें, डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया है, फोर्स हमने निकालनी है और एरिया में गिवन है वेलोसिटी v2 9 मीटर पर सेकेंड और v1 7 मीटर पर सेकेंड और डेंसिटी ऑफ एयर 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें कहा है फोर्स निकालना है। फोर्स हमारे पास कैसे निकलता है, हम लोग जानते हैं कि पास्कल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर हमारे पास किसके बराबर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया हम लोग हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमने फोर्स निकालनी है, फोर्स हमने निकालनी है, ठीक है। एरिया हमें दिया हुआ है और हमें प्रेशर भी नहीं मालूम। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन को यहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को यहाँ पुट करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे देखिए प्रेशर वेलोसिटी 2 है तो उसका क्या मतलब, प्रेशर भी हमारे पास 2 होगी, डिफरेंस होगा, ठीक है। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग फोर्स को एक तरफ कर लेते हैं, P1 माइनस P2 और एरिया को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं फोर्स। वैसे में चीज़ें तो नहीं गिवन, सो हम लोग इसको सबसे पहले इक्वेशन को मोल्ड करें, ठीक है, और इसको अपने मुताबिक चेंज करने की कोशिश करें। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। आप लोगों ने जो बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी है वो क्या था कि P1 सॉरी मैं दोनों साइड को अलग करी, यानी 1 वाली साइड को एक तरफ और 2 वाली साइड को राइट साइड पे लिख रही हूँ। और हम लोग क्या लिखेंगे, P1 प्लस हाफ हाफ है ये, हाफ V1 रो V1 स्केयर प्लस रो GH विच इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केयर प्लस रो GH, ठीक है। और ये हमारे पास आगे इक्वेशन में यहाँ पे लिख चुकी हूँ। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोगों को P1 माइनस P2 चाहिए, सबको एक तरफ ले जाए और P1 माइनस P2 एक तरफ ले आए, P2 को सिंपली यहाँ ले आए और सब चीज़ों को वहाँ ले जाए। आपके पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाली साइन को पहले लिख लेती हूँ, हाफ रो V2 का स्केयर और ये वाली चीज़ वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हाफ रो V1 का स्केयर
और फिर प्लस रो जी एच, ये वाली साइड लिख दी। उसके बाद ये वाली साइड लिखूंगी विथ माइनस साइन रो जी एच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन यहाँ पे क्या निकल रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, और आपके पास जो रह जाएगा इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, हाफ रो v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई यहाँ तक। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्या किया, इक्वेशन को अपने मुताबिक चेंज किया, मोल्ड किया इसको, और इसको हम लोगों ने निकालने की कोशिश की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि अगर इस इक्वेशन के मुताबिक अगर वैल्यूज़ को पुट करना चाहूँ तो रो हमारे पास गिवन है एयर का, और v2 भी गिवन है, v1 भी गिवन है। अब इस सब को मैं कहाँ पुट करूँगी, इसको मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में। पुट p1 माइनस p2 किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। हमारे पास ये क्या आएगा, हाफ रो v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, एरिया से, और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों ने फर्दर इसमें वैल्यूज़ को पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हाफ रो हमारे पास एयर का कितना था 1.28, और v2 हमारे पास क्या है 9 माइनस 7, और एरिया कितना है 0.01 विच इज इक्वल टू फोर्स। सिंपली आप लोगों ने कैलकुलेटर से आप सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर निकल आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, हाफ हमारे पास है हाफ मल्टीप्लाइड विथ 1.28 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 2। 9 माइनस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है, तो मल्टीप्लाइड विथ 0.01 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.0128। ठीक है, 0.0128 आ गया। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास क्वेश्चन नीचे इस फॉर्मूला में क्या था, v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर था। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर भी लेना है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। सो हम लोग यहाँ पे स्केयर भी लेंगे, इसका कितना आएगा 81 और 49। ठीक है स्टूडेंट्स, 81 और 49। अब स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व करेंगे और इसमें से आप लोग माइनस करेंगे। ठीक है, 81 माइनस 49। तो आप लोगों ने इसकी चीज़ की गलती नहीं करनी स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता रही हूँ मैं कि आप लोगों ने स्केयर लेना नहीं भूलना। सो आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा आंसर 0.2048 0.2048 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू फोर्स के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लेना है हाफ 1.28 यानी 9 का स्केयर माइनस 7 का स्केयर विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 0.01 विच इज़ इक्वल टू फोर्स। तो आप लोग इसको करेंगे, उसके बाद आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, यानी 9 का स्केयर क्या आएगा 81 और 7 का स्केयर क्या आएगा 49। तो इस तरह आप लोग करेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा 0.2048 या फिर 0.20 अपनी बुक के मुताबिक कर ले, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है, लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें हमें कहा हुआ है ड्यूरिंग अ वाइंड स्टॉर्म, यानी जब आंधी आ रही आंधी के दौरान क्या हुआ है कि 25 मीटर पर सेकेंड वाइंड ब्लोस अक्रॉस द फ्लैट रूफ ऑफ अ स्मॉल होम। एक स्मॉल छोटे से घर के फ्लैट्स रूफ के ऊपर, छत के ऊपर से 25 मीटर पर सेकेंड हवा चली है। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, और इसको बड़ी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, v2 बोल देंगे, इसके अलावा कोई वेलोसिटी गिवन नहीं है। सो हम लोग अगर आगे देखें कि फाइंड द प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर, यानी हमें डेल्टा पी फाइंड आउट करनी है और करना है। ठीक है, और बिटवीन द एयर इनसाइड द होम एंड एयर जस्ट अबव द रूफ, यानी जो कमरे के अंदर जो एयर है और जो रूफ के ऊपर जो एयर है, उन दोनों का प्रेशर डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस आर क्लोज्ड, यानी इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, v1 कितना है 0 है, और उस वक्त यानी जब हवा बाहर चल रही थी ना तब खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद थे, और v1 हमारे पास कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और v2 हमारे पास कितना था जब हवा चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड। और डेंसिटी ऑफ एयर हमें दोबारा कहा हुआ है कि 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेना है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं आपको बता चुकी हूँ कि v2 हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड हो गया, और v1 हमारे पास कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड हो गया। डेल्टा पी हमने फाइंड आउट करना है, और पी ऑफ एयर हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों को प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर डेल्टा पी आपने फाइंड आउट करना है। डेल्टा पी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक तो हमारे पास है बर्नौलीज़ इक्वेशन के तहत भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्लस हाफ रो v2 का स्केयर प्लस रो जी एच।
अगर आप लोग यहाँ पे देखें ये भी H1 है ये H2 है, H1 और H2 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें क्योंकि हाइट यानी जब एयर चल रही तो ये तो नहीं हुआ कि घर उड़ के चला गया यानी अपनी जगह से हिल गया या फिर किसी और हाइट पे चला गया, हाइट तो सेम रही है। सो हम लोग कहेंगे H1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2 विच इज़ इक्वल टू H, स्मॉल h के बराबर कर दिया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें P1 और P2 का डिफरेंस चाहिए हमें, तो P1 माइनस P2 कर लूँगी इज इक्वल टू हाफ, इस P2 को मैं इस तरफ ले आई हूँ माइनस हो गया, और इन दोनों चीज़ों को मैं कहाँ ले जाऊँगी, इस तरफ इस साइड पे ले जाऊँगी। अभी मैं पॉजिटिव साइन वाली पहली चीज़ें रख रही हूँ, ठीक है, हाफ रो V2 स्केयर, फिर माइनस हाफ रो V1 स्केयर, फिर प्लस रो जी एच टू नहीं लिखना आपने, सिंपली H लिखना है, फिर माइनस रो GH। क्यों मैंने आपको बता दिया कि हाइट हमारे पास सेम रही है इन दोनों केसेस में, तो हमारे पास ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो रह जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर माइनस हाफ रो V1 का स्केयर। अगर आप लोग यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, हाफ और रो ले सकते हैं, फिर V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, हमारे पास इक्वेशन की एक फॉर्म आ गई है। अब इस पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर आप लोग देखेंगे ये तमाम चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। तो रो हमारे पास कितना है 1.28 और V2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 25 का स्केयर लेना है, ठीक है, 25 का स्केयर लेना है। अब स्केयर लेना आप लोगों को नहीं भूलना, और ज़ीरो का स्केयर तो ज़ीरो ही आएगा। आप लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ को फर्दर सॉल्व करना है और फिर आपके पास आंसर निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1.28 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्केयर, क्योंकि मैंने माइनस ज़ीरो नहीं लिखा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे पास जो आंसर आ रहा है 400, तो 400 आ रहा है, और ये हमारे पास किस में आया, पास्कल में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेशर डिफरेंस हमारे पास कितना आया 400, प्रेशर डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स 400 आया, जो कि आपकी बुक के एन मुताबिक है। अब स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।